भारत के घरों में हर 3 में से 2 एलपीजी सिलेंडर वेस्ट एशिया से आते हैं, यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर। इससे पता चलता है कि हम एलपीजी जैसी नेसेसिटी के लिए भी दूसरे देशों पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। लेकिन अब हुई है एक नई और इंटरेस्टिंग डील पक्की, जिसमें भारत अब अमेरिका से भी एलपीजी खरीदेगा। डील कब हुई, कैसे हुई, ये सब आज के शो में जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि बात बात पर व्यापार को हथियार बना देने वाले ट्रम्प इस बारे में क्या कहते हैं, और ये कितना सेफ है, कितनी प्रैक्टिकल है ये डील, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। इसके साथ जानेंगे कि अमेरिका भारत को सस्ती गैस देगा या ये डील महंगी पड़ेगी। इस डील से आपका क्या फायदा हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। भारत ने अमेरिका के साथ पहली बार एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खरीदने का समझौता किया है। ये वही गैस है जिसके सिलेंडर हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं खाना पकाने के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने 17 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने इस डील की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी मार्केट्स में से एक अब अमेरिका के लिए खुल गया है, यानी भारत के लोगों को सुरक्षित और किफायती एलपीजी मुहैया कराने के लिए हम अपने एलपीजी सोर्सिंग में डाइवर्सिटी ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत की सरकारी ऑयल कंपनियों ने अमेरिका से एलपीजी इंपोर्ट करने का समझौता किया है। इस डील में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर साल 22 लाख टन एलपीजी इंपोर्ट करेंगे। ये भारत की ईयरली एलपीजी इंपोर्ट का लगभग 10% है। ये गैस अमेरिका के गल्फ कोस्ट से आएगी। गल्फ कोस्ट अमेरिका का वो समुद्री इलाका है जो गल्फ ऑफ मेक्सिको के किनारे पे पड़ता है। ये दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट सेंटर्स में से एक है। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अगले साल से अमेरिका से एलपीजी इंपोर्ट करेंगे। और इसके लिए उन्होंने अपना जो जॉइंट टेंडर दिया जाता है वो दिया है शेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग को। ये इंडियन मार्केट्स के लिए अमेरिकी एलपीजी से जुड़ा पहला लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा। भारत और अमेरिका के बीच हुई एलपीजी डील को भी मॉन्ट बेल्वो प्राइसिंग बेंचमार्क से जोड़ा गया है। माउंट बेल्वो अमेरिका के टेक्सास राज्य में स्थित एक छोटा सा शहर है, लेकिन ये शहर जितना ही छोटा है उसका एनर्जी की दुनिया में असर उतना ही बड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी स्टोरेज और प्रोसेसिंग हब है। यहाँ तय होने वाली कीमत पूरी दुनिया की कीमतों पर असर डालती है। इससे फायदा ये है कि भारत स्पॉट मार्केट के उतार चढ़ाव से काफी हद तक बच सकता है। स्पॉट मार्केट मतलब वो बाजार जहाँ प्राइसेस डिमांड सप्लाई के चलते बदलते रहते हैं, काफी वॉलेटाइल होता है। अब बात इस डील की कुछ जरूरी शर्तों पर। पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि अमेरिका से एलपीजी खरीद की ये डील 1 साल के लिए की गई है। हालांकि डील की शर्तों में लॉन्ग टर्म शब्द का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि पहले भारत अधिकतर स्पॉट मार्केट से ही खरीदता था और अब भारत ये बदलना चाह रहा है। आपको बताया था स्पॉट मार्केट में प्राइसेस कुछ ज्यादा ही वॉलेटाइल रहते हैं, इसलिए। अब बात आपके फायदे या नुकसान की। इसे समझने से पहले कुछ आंकड़ों को जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमें मालूम है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है। हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों और इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत में एलपीजी का इस्तेमाल 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। भारत में एलपीजी कनेक्शन की संख्या 33 करोड़ से भी ज्यादा है। साल 2014 में देश में एलपीजी कनेक्शन 14 करोड़ 52 लाख थे। वहीं भारत में केवल सिर्फ 1.5 करोड़ घरों में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंच पाई है। इस तरह से देखें तो अभी भी घरेलू ईंधन के बड़े हिस्से के लिए एलपीजी पर हम डिपेंड करते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें बढ़ने या घटने का सीधा असर भारत पर पड़ता है। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि पिछले साल दुनिया में एलपीजी कीमतें 60% से ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने इसका असर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर नहीं डाला था। 500 या 550 प्रति सिलेंडर की ही कीमत वसूली थी, जबकि इस दौरान एलपीजी गैस सिलेंडर की वास्तविक लागत 1100 रुपए से ज्यादा थी। पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में तेजी आई थी। इस झटके से लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने साल भर में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ सहा था। लेकिन अमेरिका के साथ डील से भारत को सस्ती गैस मिलेगी या महंगी मिलेगी, इससे भारत को क्या फायदा या नुकसान होगा, इस पूरे अर्थशास्त्र को एक एक्सपर्ट से समझते हैं। सुनिए। एलपीजी है, हम दुनिया के तमाम देशों से मंगाते हैं। हम नाइजीरिया से मंगाते हैं, हम लैटिन अमेरिका से मंगाते हैं, हम रूस से मंगाते हैं, ज्यादातर खाड़ी के देशों से मंगाते हैं, हम ब्रुनाई वगैरह वहां से भी कुछ मंगाते हैं। और कुल मिला के स्पॉट मार्केट में भी खरीदते हैं। स्पॉट मार्केट खुले बाजार में, वहां हमको पता ही नहीं होता उसकी राष्ट्रीयता क्या है, वो एलपीजी कहाँ से आ रही है, हम उसको भी खरीदते हैं। आज दुनिया के एलपीजी के सबसे बड़े खरीदारों में भारत है, क्योंकि
33 करोड़ लोगों के लिए आपने घर घर उसको पहुंचाना होता है। और हम ये भी जानते हैं अगर नहीं पहुंची तो बड़ी खबर वो बन जाती है, सबको पता है। इतनी पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है कि अगर 2 दिन सिलेंडर ना बने तो सुर्खियां बन जाएंगी उसकी। तो इसलिए सरकार भी इस बात को जानती है और कंपनियां भी जानती हैं। तो लेकिन जहां तक मैंने जैसे कहा कि जो कीमत अमेरिका से आएगी एलपीजी, अमेरिका यहां से जहाज पहुंचते पहुंचते 25 से 30 दिन लेगा, अगर वो सुएज की खाड़ी से आता है तो, या जिधर से भी होकर के आता है। तो प्रश्न इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी भाड़े है और जो भाड़े के साथ साथ इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो तो बढ़नी बढ़नी है, वो खाड़ी के देशों से तो ज्यादा होगी। क्या उसको लेकर के उपभोक्ता को चिंता होने की जरूरत है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो प्राइस होती है, कंपनियां जो प्राइस होती हैं सबको पूल कर लेती हैं। एक देश से 3 देश में एलपीजी पहुंच रही है, 1 से 4 में पहुंच रही है, 1 से 40 दिन में पहुंच रही है, सबको पूल करके उसका अर्थशास्त्र पर काम होता है और उसके बाद उपभोक्ता को पास ऑन करी जाती है और उसमें सब्सिडी जो है उसको अलग रखा जाता है। तो अमेरिका की एलपीजी थोड़ी सी महंगी मेरे नजरिए से, मेरे पास पूरे डिटेल नहीं है, लेकिन थोड़ी महंगी होगी, लॉजिक ये कहता है, तर्क तो यही कहता है, लेकिन बहुत महंगी नहीं होगी क्योंकि फिर उसको नहीं खरीदा जाएगा। इसलिए उपभोक्ता को परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, कंपनियों को उसका जो है, उसका पूरा जो फाइनेंसेस है, इकोनॉमिक्स है, उस पर और थोड़ा काम करना पड़ सकता है, लेकिन उपभोक्ता को परेशानी की बात नहीं। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 66% एलपीजी विदेशों से खरीदता है। इसमें से लगभग 95% पश्चिम एशिया से आता है। अब तक भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और कुवैत जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। इस समझौते से भारत ने अपने पारंपरिक पश्चिम एशियाई सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने की उम्मीद की है। लेकिन ये गैस डील ऐसे समय पे हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर कुल 50% का टैरिफ लगा रखा था, हमने आपको बताया ही था। और इस टैरिफ को कम करने के लिए भारत और अमेरिका में एक ट्रेड डील की बातचीत चल रही है। फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तो ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका वॉशिंगटन को भारत के लिए तेल और गैस का प्रमुख सप्लायर बनाने की दिशा में कदम उठाने पर सहमत है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है। व्यापार घाटे का मतलब है कि यहाँ पर जैसे अमेरिका भारत से जितना इंपोर्ट करता है उससे काफी कम वो भारत को एक्सपोर्ट करता है, और अमेरिका की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, ऐसा ट्रंप का मानना है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका भारत का शीर्ष तेल और गैस सप्लायर होगा। नवंबर में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यह भी कहा था कि भारत ऊर्जा का एक बड़ा इंपोर्टर है और आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में अमेरिका के साथ भारत की भागीदारी बढ़ेगी। पिछले कुछ महीनों में भारतीय रिफाइनरियां अमेरिका से तेल इंपोर्ट बढ़ा रही हैं और अब ये गैस खरीद समझौता भी हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच एलपीजी खरीद समझौते के पीछे क्या डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है? सुनते हैं एक्सपर्ट को। कूटनीति के अंदर जो है ये झुकना या वो नहीं होता, ऐसा कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भारत का 1947 से आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार जो है सत्ता में रही है, चाहे वो सरकारें भी जो 14 दिन के लिए रही, भारत कभी किसी के आगे झुका नहीं है। कलेक्टिव हमारे यहाँ की जो थिंकिंग ये है कि जहां तक भारत के सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी सॉवरेनिटी है, हमारा सेल्फ एस्टीम, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। देखिए, डील हम कर रहे हैं अमेरिका से, हम ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं। ट्रेड डील के अंदर अमेरिका का कहना है भाई यहाँ पे आप थोड़ा बैलेंस ठीक करिए, हमको लगता है ठीक है, हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो भी बात होगी वो इस तरीके की होगी जिससे हमारी जो इंडिपेंडेंस है, एनर्जी जो खासतौर से हमारे डिप्लोमेटिक और या हमारी जो ऑटोनॉमी है अपनी पॉलिसीज को बना, उसमें समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर जो कूटनीति को समझता है, इसमें भारत कभी झुकता नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं ट्रेड के अंदर, ट्रेड डील में क्या होता है, आपको नेगोशिएट तो करना पड़ता है। आप ट्रेड डील किसी भी यूरोप से भी कर रहे हैं, आप जापान, साउथ जहां भी आप करते हैं, वो तो लेन देन होता है। डील का मतलब ही यही होता है कि हम दोनों थोड़ा थोड़ा चलते हैं। अब उसका इंटरप्रिटेशन जो कोई कैसे भी कर सकता है। हम कह सकते हैं अमेरिका जो है वो झुक गया, अमेरिका कह सकता है आप झुक गए, कुछ टिप्पणीकार ये कह सकते हैं भारत झुक गया। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। सुनिए, पास आइए, देखिए 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे,
सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट 999 की बजाय 799 में। डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।